तो दोस्तों, करियर गुरु चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त प्रदीप। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत खास मेहमान, मेरे बहुत अच्छे दोस्त अमित, और एक बहुत ही खास करियर ऑप्शन के बारे में आज हम उनसे बातें करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। अमित जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार। और मुझे बुलाने के लिए, मुझे ये मौका देने के लिए, आपके इस मंच पे आकर आपके साथ कुछ विचार विमर्श करने के लिए। हाँ, थैंक यू सो मच। एक छोटे से इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। आप एक अपना ब्रीफ में परिचय दीजिए, हम उसके बाद आपकी करियर जर्नी में डिटेल में जाना चाहेंगे। दर्शकों को यह भी पता लगे आपके परिचय से कि हम आज किस करियर जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं। ओके। तो मैं स्टार्ट करूँगा। मैं कैप्टन अमित चक्रवर्ती, और फिलहाल कैप्टन मीन्स मैं मर्चेंट नेवी का कैप्टन हूँ। मर्चेंट नेवी मतलब जो नाविक जहाज होते हैं, हम्म हिंदी में जिनको मालवाहक जहाज बोला जाता है, या जो हम्म माल लेके जाते हैं। ये कोई हम्म नेवी नहीं है जो हम्म लड़ाई में या वॉर में पार्टिसिपेट करती है या भाग लेती है। ये प्रॉपर हम लोग प्रोफेशनल मर्चेंट सीमैन है, और हम हम्म लोग मर्चेंट नेवी से रिलेटेड है। और मैं इसमें करीब 5 साल कप्तान रहा, और हम्म उसके आगे का भी काफी, टोटल कैरियर मेरा करीब 21 साल का, 22 साल का हो गया है, ऑलमोस्ट 12 ईयर्स नाउ, हम्म 22 ईयर्स। तो 22 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। 98 में ज्वाइन किया था, और 2020 हो गया, तो 22 साल हो गए। बहुत लंबा समय और हो गया। हाँ, लंबा सफर। और स्टार्ट तो चलिए बताऊंगा, उसके बारे में भी डिटेल बिल्कुल में बात डिटेल में होगी। जाएंगे हम। अभी हाँ, आजकल आप कहाँ हैं? इस समय आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? थोड़ा वो भी बताइए। मैंने 2013 से 2018 तक कप्तानी की। 2018 में मेरी कंपनी ने मेरा प्रोफाइल देखा कि हाँ, काफ़ी दिन से ये कैप्टन सेल कर रहा है, एंड दे वो मुझे उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप शोर पे आ जाइए। तो अच्छा। फिर मैंने कहा कि भाई कहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स है, तो उन्होंने कहा कि हमारे जापान ऑफिस में एक पोजीशन खाली है एज ओके अ ओके मरीन सुपरिटेंडेंट एंड ओके। कम इंटरनल ऑडिटर। जैसे आप लोग की कंपनियों में भी इंटरनल ऑडिट होता है और ऑडिट्स होते बिल्कुल ही होंगे, तो बिल्कुल मैं ये बिल्कुल ऑडिट्स और एज अ मरीन सुपरिटेंडेंट का काम देखता हूँ। तो बिल्कुल। बेसिकली क्वालिटी एंड एश्योरेंस जिसको आप लोग बोलते हैं, तो हमारा भी वही काम है आजकल। मैं मतलब तो शिपिंग भी जब। तो इस हाँ, समय आप बोलिए। जापान में हैं, कितना समय हाँ, हो गया अभी जापान में? कैसा लग रहा है वहां पे? मैं 2018 अगस्त से यहाँ आया हूँ, और हाँ, 2 साल हो गए मुझे अच्छा। जापान में। और अच्छा लग रहा है। जापान इज़ अ गुड कंट्री, वेरी क्लीन एंड वेरी ऑर्गेनाइज्ड, एंड बट वही है, थोड़ा सा अपना देश होता है, अपनी देश की मिट्टी की खुशबू अलग ही होती है। तो अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं और शुरू से जाते हैं। हम्म, मुझे याद है जब हम लोग जरूर। 11th में पढ़ रहे थे, और आपको एक बात बताता हूँ, पता नहीं हम्म आपको याद है कि नहीं। अ, हम्म हम्म आपको ये मालूम है कि मैंने आईआईटी का एग्जाम दिया और मैं आईआईटी बीएचयू में पढ़ा बाद में जाके। पर मेरी हम्म लाइफ में सबसे पहले बार मुझे आईआईटी के बारे में बताने वाले इंसान आप ही थे। आई डोंट नो इफ यू हाँ रिमेम्बर दिस। टिल हाँ, जरूर जरूर, मुझे जब याद है। तक मैं 10th क्लास तक था, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था आईआईटी एग्जाम के बारे में। और हम्म ये मैं इसलिए हम्म भी बता रहा हूं कि उस समय और भी गाइडेंस कितनी कम थी करियर के बारे में, या करियर की जागरूकता कितनी कम हम्म थी। जहां हम आते थे, एक छोटे शहर में हम रहते थे, वहां कितना कम नॉलेज था। घर में हमें वो माहौल हम्म नहीं मिलता था हमेशा, और आसपास भी वो माहौल नहीं मिलता था। तो मुझे पता ही हम्म नहीं था उसके बारे में। आप ही ने मुझे हम्म सबसे पहली बार बताया था कि आईआईटी करके कोई एग्जाम होता है, और उसमें ऐसी पढ़ाई होती है, ऐसी तैयारी होती है। जहां से मेरी वो जर्नी शुरू हुई थी। और एक दिन एकदम। उसी 11th 12th के बीच में, मुझे याद है, एक दिन आपने बताया कि मैं मर्चेंट नेवी के बारे में सोच रहा हूँ और उसकी तैयारी कर रहा हूँ। वो भी मैंने पहली बार हम्म आप ही से सुना, वो भी मैंने नहीं सुना था। तो वहां से आप थोड़ा शुरुआत करिए कि कैसे वो जर्नी शुरू हुई, कैसे आपको मालूम चला इस करियर के बारे में, फिर कैसे आपने उसमें अप्लाई किया, आगे बढ़े, और फिर आगे क्या क्या चीजें एकदम। आई, क्या दिक्कतें आई, और क्या उसमें अचीवमेंट्स हुए करियर में। खुद ऐसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया तो रोज ही पढ़ते थे। अखबार पढ़ने का शौक तो हम्म बंगालियों को होता ही है। तो वही पढ़ते पढ़ते एक दिन तो देखा कि
जॉइन मर्चेंट नेवी और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एक हम्म एडवर्टीजमेंट आया, रिक्वायरमेंट 10+2 मोर देन 60%, तो परसेंटेज तो ठीक ठाक आ गए थे कि हम्म एलिजिबल हो जाए। तो हमने कहा चलो भाई भर दिया जाए। तो तब तब मैंने आपको बताया कि भाई ये मर्चेंट नेवी है, और हम्म स्टार्टिंग सैलरी 97 में मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन की। उस टाइम वो लिखा हुआ था 32,000। तो हम्म 32,000 रुपये उस टाइम बहुत बड़ी चीज होती बहुत थी। बड़ी चीज तो होती है, बहुत बड़ी, बहुत बिल्कुल। बड़ी चीज होती थी। तो हमने कहा यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, और दुनिया भी हम्म घूमने को मिलेगा, अलग भी हम्म चीज है। इलाहाबाद में हम्म तो शायद ना आपने सुना था, ना मेरे पापा ने सुना था, ना चाचा ने सुना था, किसी से पूछे तो किसी किसी को नहीं पता था कि ये प्रोफेशन है क्या। होता क्या है। सबको लग रहा था कि नेवी में जा रहा है, नेवी में जा रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर थोड़ा रिसर्च किया गया, बट उस टाइम तो गूगल भी नहीं होता था। तो हम्म चाचा हमारे बॉम्बे में कई साल रहे थे, आपको पता ही हम्म होगा, छोटे वाले चाचा जिनके पास मैं हाँ, रहता था उस टाइम। तो बिल्कुल। ही वाज इन रेलवेज एंड ही वाज हिज ऑफिस वाज इन वीटी, उनका ऑफिस वीटी स्टेशन के ऊपर ही था, जो हम्म अभी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हो गया। तो मैं जब उनको बताया तो उन्होंने बोला हाँ हाँ होता तो है, बट ज्यादा पता नहीं। तो फिर हम्म उन्होंने अपने बॉम्बे के कुछ फ्रेंड्स को पूछा, हम्म तो जिनमें से एक फ्रेंड थे जिनके कोई डिस्टेंट रिलेटिव, ही वाज ऑलरेडी कैप्टन इन हम्म। मर्चेंट नेवी, और इसी एससीआई शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में ही कैप्टन था। अच्छा। तो फिर उनसे बात की चाचा ने, और वो घर पे थे उस टाइम, ही वाज इन ऑन लीव। तो बातचीत हुई और उन्होंने बोला अगर लड़का आ रहा है तो उसके लिए इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। मतलब इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन, एंड दैट अच्छा। टाइम इट वाज रियली वेरी गुड। मैं बता रहा हूँ, मतलब अच्छा। जैसे एससीआई ने हमारे ऊपर पैसे खर्च किए, हमें ट्रेनिंग दी, हमें मतलब द ग्रूम्ड अस, जिसको बोलते हैं ना बड़ा करना, एकदम एक पौधे को बड़ा करते हैं। एंड स्टिल अच्छा। मैं, ठीक है, एक प्रोफेशनल रीजन के लिए मैं वहां नहीं रहा, कुछ साल बाद मैंने छोड़ दिया। और अच्छा। मैंने ऐसे नहीं कि मैंने नौकरी नहीं की उस कंपनी में, कुछ साल की मैंने, करीब 2006 तक उस कंपनी में रहा। मैं प्रमोशन लिया मैंने, अच्छा। मैं तो काफी काफी कैडेटशिप की साल हो वहां गए पे। वहां पे, फिर काफी साल नौकरी है। 98 से आप बता रहे हो, तो करीब 8 साल आप शिपिंग कॉर्पोरेशन में रहे। हाँ, हम तो कैडेटशिप किया पहले मैंने, 1 साल अच्छा। की, सॉरी 2 साल की कैडेटशिप की हमने। और 2 साल की अच्छा। कैडेटशिप करने के बाद हमने फिर, जब हम 2001 में हमने, क्योंकि हम लोग का प्रोसीजर क्या होता है मैं बता देता हूँ। आइदर यू हाँ, हैव टू डू, हाँ, जैसे हमारे टाइम था कि थोड़ा ये भी आइदर यू डू। बताइए कि एंट्री क्राइटेरिया क्या होता था। हो हम्म। सकता है उस समय से अब बदल भी गया हो, मगर उस समय एंट्री हाँ, अभी क्राइटेरिया क्या बहुत होता बदल था। गया अब। हाँ। अच्छा। हाँ, तो अभी मैं बता देता हूँ, क्योंकि देखिए उस टाइम का जिक्र करके तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि एंट्री क्राइटेरिया पूरी ठीक चेंज है, हो गई है। तो जो अभी अभी क्या वाला है हुआ हम उस है पे कि आएंगे। अब हम इस, आपकी हाँ जर्नी वाला खत्म कर लेते हैं, हाँ फिर हम अभी वाले में आते हैं, फिर उसको खत्म कर लेते हैं पहले। हाँ, तो मैं एंट्री क्राइटेरिया फिर सेकंड हाफ में आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ ठीक है। कैसे आना है। कोई अगर बिल्कुल अपना बच्चा आना चाहता है तो वो मैं बिल्कुल फिर डिटेल में आपको बताता हूँ। तो बिल्कुल वही, फिर बिल्कुल। हमने अपनी कैडेटशिप पूरी की, और फिर हमें कैडेटशिप करने के बाद हमें अपना कॉम्पिटेंसी एग्जाम देना पड़ता था, जो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट करती है, और जिसका एक विंग है डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, डीजी अच्छा। शिपिंग बोलते हैं। तो हम्म दे कंडक्ट दिस एग्जाम। डीजी शिपिंग इज हम्म, अ पार्ट ऑफ वो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। हिंदी में अच्छा। क्या बोलोगे आप, भूतल परिवहन, हाँ मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, हाँ, भूतल परिवहन मंत्रालय, हाँ, यही बोलते हैं शायद। करेक्ट हाँ, करेक्ट, यही बोलते भूतल हैं। परिवहन मंत्रालय। क्योंकि एससीआई के बोर्ड के नीचे लिखा रहता था कि इट्स फर्म ऑफ एफिलिएटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, भूतल परिवहन मंत्रालय। हाँ हाँ हाँ, तो करेक्ट। भूतल परिवहन मंत्रालय का एक अंग है डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। तो ये कंडक्ट करता है एग्जाम्स, जितनी अच्छा। परीक्षाएं होती है। और इन्होंने, इनके अंडर में आते हैं मर्केंटाइल मेरीन डिपार्टमेंट्स। तो पहले जब हमारे टाइम में था तो एमएमडीज इनको बोलते हैं, ये खाली बॉम्बे, कलकत्ता और चेन्नई, खाली ये अच्छा। 3 जगह ही होते थे, क्योंकि ये अच्छा। 3 मेजर पोर्ट्स थे इंडिया के। बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, यही 3 पोर्ट्स थे। तो हमें एग्जाम्स देने के लिए या तो बॉम्बे, या तो कोलकाता, या चेन्नई जाना पड़ता था। तो हम्म मेरा घर तो कोलकाता में था, तो मैं कोलकाता में रह के ही दिया सारे एग्जाम्स। चलिए। तो व्हेन आई कंप्लीटेड माय कैडेटशिप आई केम बैक, एंड उसके बाद हमने अपना परीक्षाएं दी जाके एमएमडी में, हम्म परीक्षाएं पास की, और फिर
परीक्षा पास करने के बाद हमें एक सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, जैसे आप परीक्षा पास करते हो तो आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या डिप्लोमा, तो हम लोग का डिप्लोमा नहीं होता, हम लोग को सीओसी बोलते हैं, हम्म सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। तो हम्म। पहला सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इस फील्ड में और मैं एक और बात बता दूं अच्छा। कि यहाँ पे दो फील्ड्स होती हैं। हम्म जैसे मैं डेक या नॉटिकल साइड जिसको बोलते हैं, हम्म नेविगेशन, हम्म। नॉटिकल साइड, तो मैं इस तरफ हूँ, इसीलिए मैं कैप्टन बन पाया। बट अच्छा। जहाज खाली नॉटिकल साइड वाले लोगों से या मेरे जैसे लोगों से नहीं चलता, जहाज में एक इंजीनियर भी होता है, क्योंकि हम्म। जहाज इंजन के भरोसे चलता है और हम्म। बहुत बड़ा साइंस है। मीन्स बिल्कुल। navigation is a science, actually not a science, navigation is a art, and I am हम्म an artist. I हम्म treat myself it like that, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और ये मेरा आर्ट है। हम्म नेविगेशन सबको नहीं आ सकती है। हम्म नेविगेशन आपको एक आर्टिस्ट जैसे सीखता है, प्रैक्टिस करता है, तो उस तरह से आपको आती है नेविगेशन। और हम्म। मैं ये प्राउडली कहता हूँ कि शायद, मतलब आप लोग तो गंगा में या फिर रिवर में, क्रूज में, छोटे छोटे बोट्स में देखते होंगे, जब हम जहाज चलाते हैं तो हमारे जहाज करीब आज आज के डेट में जहाज तो 400 मीटर से भी ऊपर चला गया है। जहाज की साइज 400 मीटर से ऊपर चली गई है, मतलब करीब 3 फुटबॉल फील्ड या 4 फुटबॉल फील्ड रफली। तो करेक्ट। मतलब 400 मीटर लंबा जहाज आप अकेले हो और आप उसको एज अ कैप्टन, मतलब एक कप्तान की पूरी वो है, तो मतलब उससे एक छोटी सी गलती हो जाए और सोचो 400 मीटर का जहाज से क्या हो सकता है। तो अभी आपने सुना भी होगा मॉरिशस के पास जो बिल्कुल। जहाज वाकाशियो वाकाशियो का नाम सुना होगा, हम्म। देखा भी होगा काफी सोशल मीडिया में और सब जगह हाँ घूम रहा हाँ है हाँ। कि वो टूट गया काफी। तो गलती किसकी थी वो करेक्ट। किसी को पता नहीं है, इंटरनल बातें हम यहाँ डिस्कस भी नहीं करेंगे, बट हम्म ठीक है, क्योंकि यू आर ऑन द टॉप, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन की होती है। ठीक है, हम्म चलिए आते हैं। तो वही हमने अपना सेकंड ऑफिसर का एग्जाम या सेकंड मेट्स का एग्जाम दिया और हम क्लियर करके हमने फिर एससीआई में सेकंड मेट रहे हम 2006 तक, अच्छा। और 2006 में हमने छोड़ दिया। उस उसी दौरान हमने अपना प्रमोशन का एग्जाम, मतलब आप, ऐसा होता है कि आप एक बार सेकंड मेट बन गए तो आप सेकंड मेट तो रहोगे नहीं, आपको कप्तान भी बनना है, क्योंकि हायरार्की होती है इसमें। सेकंड मेट हम्म। सबसे पहला जो रैंक होता है वो होता है थर्ड ऑफिसर का, या फिर सबसे नीचे होता है कैडेट, अच्छा। ट्रेनी। हम्म तो हम्म हमारे साथ एक गुड लक था कि जिस दिन हम अपना सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी लेके एससीआई में पहुंचे, हम्म हमको लगा था कि हम थर्ड ऑफिसर बन के जाएंगे। पहला हम्म रैंक मिलता है अ, एक जहाज पे, वो थर्ड ऑफिसर होता है। तो हम्म। हमें बोला गया कि अच्छा सीओ से मिल गया है, सेकंड ऑफिसर का काम आता है। अच्छा। और हम जस्ट कैडेटशिप से हम जा रहे हैं अपना पहली बार जहाज पे एज अ ऑफिसर बन के, एज अ ऑफिसर ऑफ द वॉच और कॉम्पिटेंसी, मतलब हमारे पास ग्रीन सिग्नल है कि भाई आप जहाज चला सकते हो आप। अच्छा। तो हमें जो मैनिंग मैनेजर बोलता है सेकंड ऑफिसर का काम आता है, तो हम ना भी नहीं कर सकते कि भाई ना कैसे बोलेंगे, सर्टिफिकेट तो हाँ कर दिया। बोला हम्म। ठीक है, यू आर ज्वाइनिंग एज सेकंड ऑफिसर ऑफ ऑन वन ऑफ द शिप्स। अरे वाह। तो हमारा हमारे हमने आज तक कभी थर्ड ऑफिसर एज अ थर्ड ऑफिसर सील ही नहीं किया, हमने अरे वाह। सीधा सेकंड ऑफिसर बन गए। तो शुरू में तो ही ठीक है, एक वो लेवल लग का लकी। जंप मिल गया। शुरू में ही हाँ एक लेवल का जंप मिल गया। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल एंड बिल्कुल। तो मैं उसके लिए एससीआई शिपिंग, भारतीय नौवाहन निगम जिसे बोलते हैं हिंदी में, हम्म और इंग्लिश में द शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उनका हम्म। हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। और बिल्कुल किसी दिन भी बिल्कुल। उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई कैप्टन अमित आपकी जरूरत है, तो मैं ना नहीं करूंगा, मैं दौड़ा बिल्कुल चले जाऊंगा जहां भी रहूं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। बहुत बढ़िया। दे आर लाइक। हाँ, तो ये थी, और उसके बाद फिर मैं काफी कंपनीज में सेल किया। सो यही छोटी सी जर्नी है। हम्म। और तो मतलब ये हाउ आई स्टार्टेड। आपकी सबसे यादगार पीरियड क्या था, जब जब आप कैप्टन बने, या जब आप एक पूरे जहाज के एक तरह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ गई, क्या वो सबसे यादगार टाइम था जिसमें आपको काम करने में सबसे ज्यादा मजा आया हो? देखिए, ये जो जॉब है, मैं ये बोलूंगा कि ये यू आर लिविंग एवरी डे। हम्म तो जॉब मतलब मैं, आप हर दिन जी रहे हैं, हम्म क्योंकि आप सुबह उठेंगे और पता नहीं शायद आप कहाँ हो। हम्म तो मैं जब सबसे पहली बार कप्तान बना, तो मैं आ रहा था ऑस्ट्रेलिया से, और हम्म हम्म तो हम्म
एक हिचक होती है ना कि जब आप पहली बार कप्तान बने हो तो डिसीजन तो लेना ही है आपको। हाँ हाँ तो हाँ। डिसीजन तो आपको ही लेना है, आपके पीछे कोई नहीं, आपके आगे कोई नहीं है। ऑफिस वाला भी सीधा आपको बोल देगा, आपने फोन भी किया, कैप्टन हम्म यू आर द मैन इन द प्लेस टू टेक योर हम्म डिसीजन। तो हम्म मैं जब पैसिफिक ओशन में घुसा, पापा न्यू गिनी क्रॉस करते हुए ऊपर बढ़ रहा था, तो मेरे लेफ्ट साइड में एक टाइफून था, मेरे ऊपर एक टाइफून था, और एक गुआम साइपान जो एरिया है वहां से भी एक टाइफून बन रहा था। अरे बाप रे। एंड एक्चुअली मीन्स अगर मैं और आगे जाऊं तो मैं 3 3 टाइफून में फंसूंगा। हम्म और मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये डिसीजन मैं ले नहीं पा रहा था। हम्म तो मैं कोशिश किया, एंड सिंस आई वाज नॉट लोडेड, और हमारा जहाज जब खाली होता है तो उसमें हम एक तरह से पानी भरते हैं और बैलस्ट बोलते हैं उसको, ताकि हम्म स्टेबिलिटी जहाज की मेंटेन रहे, बॉयंसी मेंटेन रहे। हम्म तो बैलस्ट में यू आर एट द मर्सी ऑफ द सी। और सी से पावरफुल मतलब जो हमारे मूल तंत्र हैं पृथ्वी के, आकाश, धरती, अग्नि और वर्षा या पानी, इनसे कोई वाटर, इनसे कोई जीत नहीं सकता है। जब ये सही अपनी बात। करनी पे आ गए तो दे आर वेरी पावरफुल, मदर अर्थ इज वेरी पावरफुल, यू कैन नॉट सही विन बात। हर। बट सही यू बात। शुड हैव द डिटर्मिनेशन एंड यू शुड हैव दैट जजमेंट, आपकी वो जजमेंट होनी चाहिए कि आप इसको कैसे अपने फेवर में यूटिलाइज करें। सही सो बात। वो एक था। तो मैं मतलब उस दिन मुझे समझ में आया कि मेरा डिसीजन अच्छा था, एंड आई टर्न्ड अराउंड द शिप। मैं करीब 3 दिन अपना जहाज पीछे लेके गया, जब तक तीनों टाइफून मेरे ऊपर से निकल नहीं गए, एंड आई वाज हम्म सेफ, तब तक नहीं गया। मैंने लोडिंग डेट मिस हो गई, जहाज का चार्टर मिस हो गया, पर ठीक है, मैंने जहाज बचाया। एंड हम्म एनी इट्स अ स्मॉल डिसीजन सर, बट वो मुझे लगा कि हाँ, पहले वॉयज में ही कप्तान बनने के बाद मैंने बड़ा डिसीजन लिया और मुझे अच्छा लगा। हम्म इट वाज, मैंने इसीलिए कहा था कि नेविगेशन इज अ आर्ट एंड आई एम एन आर्टिस्ट। तो शायद आई लर्न दिस आर्ट वेरी नाइसली फ्रॉम माय सीनियर्स, जिन्होंने भी मुझे सिखाया, एंड इट इज पास्ड ऑन, मतलब वो आप पास ऑन करते हैं। सही जैसे मुझे बात। किसी कैप्टन ने नेविगेशन सिखाई ना, मैं भी अपने जूनियर्स को सिखाता ही आया हूँ। सो दैट्स इट। और बाकी तो इट वाज ऑल गुड गुड लाइफ अभी तक तो रही है। अमित भाई, जब आप अपने स्टीम करियर की बात कर रहे थे, और खास करके जब वो कैप्टन वाली जो जर्नी थी बनने की, उसकी बात कर रहे थे, और पहले हम्म, भी हमारी इस बारे में बात हुई है, तो हम्म, आई मैं ये हमेशा देखता हूँ कि एक प्रोफेशनल प्राइड आपकी हमेशा सामने आती है। कि उस चीज को एकदम। लेकर के आपको कितना गर्व है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि बहुत बड़ी एक जहाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको लेकर के कितना गर्व है। अ, एक चीज सब लोग जानना चाहते हैं, या जिज्ञासा रहती है कि यार, पैसे बड़े अच्छे आप कमा सकते हो इस करियर में, तो अगर आप एक, जिसे कहते हैं ना कि एक औसत वे में बताएं, एक औसत फिगर्स बताएं, एक एवरेज फिगर्स बताएं, जिससे लोगों को एक जनरल आइडिया लगे। स्टैंडर्ड कंपनी जो अच्छी कंपनी है, मैं वो छोटी मोटी कंपनीज के बारे में नहीं जाऊंगा। मैं हम्म एक बात ये बताऊंगा कि एक अच्छी कंपनी है तो हम्म। एक थर्ड ऑफिसर $2,500 इज अ स्टैंडर्ड सैलरी ऑफ अ थर्ड ऑफिसर। तो ये आप एंड 2,500 व्हेन, अमेरिकन डॉलर बता रहे हैं, ताकि हमारे दर्शक हाँ जी, हाँ जी, उसको हाँ जी, कैलकुलेशन करके समझ जाएंगे कि रुपए में वो कितना आएगा, इंडियन रुपीज में वो कितना होगा। हाँ, अच्छा, तो ये थर्ड हाँ, ऑफिसर का हुआ। हाँ जी। ओके। जब आप प्रमोट होते हैं सेकंड ऑफिसर तो करीब आपकी सैलरी 4,500 से $5,000 हो जाती है, डिपेंड्स ऑन अच्छा कंपनी टू कंपनी। अच्छा अच्छा मतलब 4 से 5 के बीच में, मतलब डबल हो गई, पकड़ लीजिए, रफली डबल हो जाती है। अच्छा अच्छा। तो ये जब हुआ आप, सेकंड ऑफिसर में। तो 4 हाँ से जी, 5,000 अमेरिकन डॉलर का मतलब, आज के हिसाब से अगर लब लगाइए तो करीब पौने 3 लाख से 3.5 लाख, 4 लाख तक आएगा इंडियन रुपीज में पर महीने, हाँ जी, हाँ पर जी, मंथ। ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। अच्छा। और जब आप चीफ मेट बन जाते हैं तो स्टार्टिंग की सैलरी पकड़ लीजिए 8 से लेके 10 के बीच में है आज के डेट में। और अच्छा। डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ शिप्स ऑल्सो। देखिए, कुछ शिप्स जैसे हैं ड्राई शिप्स हो जिनको हम बोलते हैं, जैसे कंटेनर्स हो गए या बल्क कैरियर्स जिनमें कोयला, गेहूं या आयरन ओर या मतलब ये सब लोड हो रहा है, तो अच्छा।
उनकी सैलरी थोड़ी कम है, क्योंकि उनमें रिस्क फैक्टर, देखिए रिस्क तो है बट मतलब एसोसिएटेड रिस्क विद अ प्रोफेशन वो कम है। तो जैसे जैसे रिस्क बढ़ता है तो आपकी सैलरी नेचुरली बढ़ेगी ना। तो वहीं आप एक टैंकर पे जाते हैं तो आपकी सैलरी करीब मतलब 10 to 20% और ऐड कर लीजिए। वहीं एक आप एलपीजी कैरियर में जाते हैं जो आपके घर में चूल्हा जलाती है, जो एलपीजी जिसको आप गैस बोलते हैं, तो उस पे जाते हैं तो और थोड़ा सा ऐड कर लीजिए 5%। वहीं आप एलएनजी कैरियर जो लिक्विफाइड नेचुरल कैरियर्स में जा रहे हैं उस पे तो सैलरी इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। अच्छा, आप एक केमिकल कैरियर लेकिन में जा रहे हैं जो अगर हम एमोनिया। एक रेंज लेना चाहें तो फर्स्ट मेट या चीफ ऑफिसर लेवल पे आप बता रहे हो हाँ 8 से 10 हजार अमेरिकन डॉलर, मतलब कि करीब करीब जो सैलरी होती है पर मंथ वो 6 से 8 लाख रुपए के आसपास होगी पर मंथ। हाँ अगर हाँ जी उसको हाँ लेके जी चले, ये चीफ ऑफिसर के लिए, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, इसके ऊपर और फिर कैप्टन जब आप होता है। हाँ कैप्टन हो जाता है तो 12.5 से 13.5 मतलब रफली 12 से 14 के बीच में कैप्टन अच्छा की सैलरी होती है। 12 स्टार्टिंग पकड़ लीजिए और ऊपर जाते जाते 14-15, और डिपेंड करता है टाइप ऑफ शिप्स जो मैंने बताया। मतलब अच्छा जो अच्छा। जो रिस्की शिप्स है उनमें ज्यादा सैलरी है, क्योंकि भाई वो इंडस्ट्री, भाई इंडस्ट्री का वैसा ही पे स्केल है, तो आप तो उससे लड़ नहीं सकते। बिल्कुल और बिल्कुल। कुछ तो इसका नॉन रिस्की मतलब है कि जहाज है जिनको हम नॉन कैप्टन रिस्की के लेवल बोलते पे जो हैं। जहाज का सर्वे सर्वा एक तरह से होता है, जिसके ऊपर पूरी हम्म, जिम्मेदारी होती है जहाज की, उस लेवल पे हम्म, लगभग कहा जा सकता है 8 से 10 लाख या 11 लाख रुपए पर महीने की सैलरी हो जाएगी ऑन आराम एन से, एवरेज। आराम से। ये तो आप मैं ग्लोबल उस पे कमेंट नहीं कंपनीज या करूंगा। जो जो ग्लोबल लेवल पे शिपिंग करते हैं या नेविगेशन करते हैं हाँ मर्चेंट नेवी में, हाँ। उनके बारे में बता रहे हम्म, हैं आप। अच्छा, इससे एकदम। मुझे एक और बढ़िया सवाल सूझा कि आप ग्लोबली हम्म, शिपिंग में आप रहे हो, आपने मर्चेंट नेवी में आप कैप्टन रहे हो, तो आप कितने देश घूमे हो, कितने पोर्ट्स पे आप गए हो और किस तरह की तमाम तरह की चीजें देखी हैं? बहुत ही संक्षिप्त में, शॉर्ट में बताइए थोड़ा सा। हाँ भाई, मैं एक चीज ये बोलूंगा कि जब हम पोर्ट्स में जाते हैं तो हम्म वहाँ सबसे ज्यादा काम होता है हमारा, हम्म क्योंकि यू हम्म आर लोडिंग, आप कार्गो लोड कर रहे हैं, क्योंकि हम तो मालवाहक जहाज है, हम हम्म तो क्रूज नहीं है ना, हम तो हम्म। क्रूज शिप्स नहीं है। तो हाँ क्रूज का घूमने फिरने अलग वाला एक काम नहीं है, नहीं जहाज है। में सामान इधर से उधर ले जाने वाला काम है। हाँ हम्म हाँ जी। तो ये आप अगर कोई इस नोशन से आ रहा है कि हम दुनिया घूमेंगे, तो हम्म। पहले वो नोशन छोड़ के आए। अच्छा आप अच्छा। काम करने आ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। हम्म ठीक है, हाँ जैसे कभी कभी होता है कि आई गॉट अ चांस, मैं यूएस गया तो मैं नासा देख के आया। पोर्ट स्टे अच्छा, ज्यादा बहुत था, बढ़िया। करीब 4 दिन हम उस पोर्ट में रुके। हम ह्यूस्टन में थे और आई तो गॉट अ आप चांस। वो ऑयल वगैरह के टैंकर जो हैं वो ह्यूस्टन पे बहुत जाते होंगे, क्योंकि ह्यूस्टन हाँ जी ऑयल इंडस्ट्री का हाँ हब है जी अमेरिका में। और हाँ जी हाँ जी नासा भी ह्यूस्टन में ही है, तो उससे आपको हाँ मौका मिला जी। होगा नासा जाने के लिए। हाँ तो हमारा पोर्ट स्टे ज़्यादा था, तो और कोई बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन भी नहीं था, तो हम जा सके। अदरवाइज व्हेन यू आर इन पोर्ट एज अ कैप्टन, मतलब जाते हैं बट नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम 2 दिन 3 दिन गायब हो गए, नहीं, क्योंकि काम रहता है ना। पोर्ट में एजेंट आता है आपके पास, प्लस कार्गो सुपरवाइजर्स आते हैं जो जिनका कार्गो है, तो काफ़ी काम रहता है। जब आप काम से सो जाते हो ऐसा। तो जब आप काम से जाते हो तो बड़ा मुश्किल होता है घूमना फिरना। मैं खुद ह्यूस्टन गया हूं दो हम्म, तीन दिन के लिए, अभी 1 डेढ़ 2 साल पहले, और हम्म, मुझे बिल्कुल मौका नहीं मिला। मैं काम में इतना बिजी रहा कि वही मैंने सोचा था मौका मिला तो नासा जाऊंगा, पर मैं नहीं जा पाया। तो वो तो होता ही है, वो हर वही तरह से काम ज्यादा हो वही। तो वो दिक्कत होती है घूमने फिरने की। हाँ, लेकिन तो सी के नेविगेशन में भी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें देखी होंगी। आपने कभी एक दो बार मुझे बहुत अच्छी अच्छी फोटोज भेजी थी। आप एक बार जो ऑस्ट्रेलिया में ये ग्रेट कोरल रीफ है, उसकी तस्वीरें आपने भेजी थी, तो वो बहुत खूबसूरत थी। नहीं, वो तो है। देखिए, जब आप बोले कि थोड़ा सा हम रिलैक्स हैं, रिलैक्स हम ये नहीं बोलेंगे, वहां भी काम चल रहा है। जब हम सेलिंग में हैं या हमारी जहाज चल रही है, माल हम्म लोड हो गया या हम माल लोड करने जा रहे हैं, तो हमें एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जाना है या फिर एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट जाना है, तो हम्म काफी लंबी जर्नी। और मेरी जो सबसे लंबी जर्नी आज तक हुई है, मैं बोलूंगा, मैं सिंगल पॉइंट टू सिंगल पॉइंट अगर मैं बोलूंगा, तो हम्म। मैं सियाटल, पता है आपको, बिल्कुल बिल्कुल।
अमेरिका में, तो उसके ऊपर भी एक चेरी पॉइंट करके एक पोर्ट है, जहाँ से वैंकूवर के लिए एक रास्ता चला जाता है एंड अदर गोज टू यूएस। तो वहां से मैंने अपना वॉयज स्टार्ट किया था एंड आई वेंट टू तास्मानिया। अच्छा, मतलब अरे वाह। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सिंगल, मतलब नॉन स्टॉप, मैं कहीं रुका नहीं। मतलब 23.5 डेज मुझे लगे उस वॉयज को कंप्लीट करने में। एंड टचवुड ट्रांस पैसिफिक वॉयज था, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से सदर्न हेमिस्फीयर आ रहा हूँ पूरा। बहुत एंड लंबा। बहुत लंबा एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई गॉट वेरी एक्सीलेंट वेदर। ये और रूट मैं कौन सी हवाई के हुई पास होगी? से ये कौन सी रूट ली थी आपने? क्योंकि बिल नॉर्थ हेमिस्फीयर पे भी आप काफी ऊपर थे, मतलब वैंकूवर बहुत हाँ उधर है, और हाँ हाँ तस्मानिया एकदम दूसरा छोर समझ लीजिए नीचे, दुनिया का है। तो हाँ उसके वो उसके रूट नीचे कौन सी सीधे ली थी आपने? अंटार्कटिका है ना। हाँ, उस आपने रूट कौन वो सी हम ली थी ट्रांस उसके लिए? पैसिफिक, मतलब पैसिफिक ओशन पूरा, हमने वाह, पैसिफिक ओशन हम कवर करते हुए आए। वाह, वाह। मतलब एक अगर डायगोनल आप मैप लेंगे कभी, तो एक बार हम्म। आप सियाटल, मतलब वो जो दिखता है अच्छा, आपका वो जो सियाटल पीछे या पीछे लॉस वाला, एंजलिस या, अगर वो उल्टा जाएंगे, जैसे हम लोग जाते हैं अमेरिका, अगर उससे उल्टा हाँ जाएंगे तो वैंकूवर से तस्मानिया हाँ आप ऐसे पैसिफिक ओशन क्रॉस करके आए हो डायगनली पूरा। हाँ बस। अरे वाह, वाह। मतलब आप वैंकूवर से एक लाइन ज्वाइन करो नीचे हवाई तक, और हवाई से फिर नीचे आ जाओ हम्म। अपना ऑस्ट्रेलिया तक। तो एक अरे वाह। स्ट्रेट कोर्स तो नहीं है, कोर्स तो अलग होते रहते हैं, वो तो हम अपने चार्ट प्लॉटर पे या फिर अपने जो इक्डिस बोलते हैं हम उसको, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले सिस्टम, उसमें ड्रॉ करते हैं। वो हम्म। टेक्निकलिटीज हम इस इंटरव्यू में नहीं बता सकते, वो जब बिल्कुल, आप जाएंगे पढ़ेंगे तो आप ही सीखेंगे। समझेंगे। तो बिल्कुल, दैट बिल्कुल, वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग वॉयज फॉर मी। बाकी वॉयजेस तो मेरी काफी हुई हैं। बिल्कुल। आपको फोटोज तो मैं हम भेजता ही रहता था। सबकी बातें करने बैठेंगे तो पूरी रात निकल जाएगी, जैसा आप कह रहे हैं। तो हम थोड़ा वो सा आगे आपको, बढ़ते हैं और इसको हाँ जरूर। अगर हम एक कंक्लूजन की तरफ लाना चाहें, तो एक चीज जो कि लोगों के लिए और जो स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्टेड है मर्चेंट नेवी, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट होगा कि आज की सिचुएशन में अगर वो हम्म, इंटरेस्टेड है मर्चेंट नेवी करियर में आने के लिए, और अभी इस समय आपने पहले थोड़ा सा बताया कि अभी कोरोना काल में रिसेशन आ गया है, अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, तो थोड़ी सी डिमांड कम हो गई है। तो अभी की सिचुएशन में कैसे वो प्रिपेयर करें आने के लिए, और आजकल एंट्री क्राइटेरिया क्या होता है मर्चेंट नेवी करियर में अंदर आने के लिए, उसके एंट्री बारे में बताइए। क्राइटेरिया तो वही है कि आपका 10+2 साइंस और मोर देन 60% आपका होना चाहिए, बट मैथ्स तो कंपलसरी होती होगी, मैथ्स वाले एकदम ही एकदम जाते होंगे। अच्छा, एकदम तो फिर एकदम है, ये क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री क्योंकि मैथ्स वालों के लिए है। हाँ, क्योंकि चलिए। हमारी एक हमारा एक जो सब्जेक्ट है वो स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री हमारा एक सब्जेक्ट है हमारे अच्छा, बिल्कुल। इसमें एग्जाम्स में। हम्म। प्लस मतलब हमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना पड़ता है, हमें थोड़ा इंजीनियरिंग नॉलेज भी पढ़ना पड़ता है। हम्म। तो एक नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता जो आर्ट्स या बिल्कुल, कॉमर्स से आया हो। बिल्कुल। हम लोग तो 11th 12th में प्लेन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री बहुत अलग होती है हाँ हाँ उससे, हाँ और उसके लिए थोड़ा पढ़ना, दूसरे एकदम तरह की एकदम। पढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ, वो एक हम्म। जस्ट एक मैथ्स का एक पेपर होता है कि देखिए देखिए, ठीक मैं है। एक बात बता दूंगा कि मतलब संक्षेप में बताऊंगा कि मतलब वो एग्जामिनेशन के लिए ही बेसिकली यूज होता है, क्योंकि आजकल वो हम्म। क्लासिकल नेविगेशन खत्म हो गया। बिल्कुल। जब आप अपनी पोजीशन साइट्स लेते थे सन की, या सेक्सटेंट यूज करते थे और आप हम्म। सन को मेरिडियन ऑल्टीट्यूड कैलकुलेट करते थे और अपना लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड आप कैलकुलेट करते थे। अभी सबको पता है कि जीपीएस आ जीपीएस गया, है आपके जीपीएस तो पास। आपके फोन हम्म। में ही है। तो हम्म। जीपीएस हमारे पास भी, हम भी जीपीएस ही यूज करते हैं। तो बट हाँ, वो क्लासिकल नेविगेशन है। मैंने कहा था ना, हम्म। मैं थोड़ा पुराने ख्यालात का आदमी हूँ। मैं अभी भी उस हम्म। पर ही विश्वास करता हूँ, तो मैं फिर भी वही करता था। अभी हम्म। भी लोगों को प्रैक्टिस करवाता था जब मैं शिप पे था। अच्छा, तो अच्छा। इट वॉज गुड। हम्म। भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल, कोलंबस उसी बिल्कुल। तरह जाते हुए उसने अमेरिका की खोज की थी, और बिल्कुल, बिल्कुल। मैजेलिन ने पूरा वर्ल्ड उसी उसी तरह घूमा था। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। हाँ, तो आपका वही है कि आईएमयू का एडवर्टाइजमेंट आता है हर साल, और कुछ कॉलेजेस भी करते हैं। बट तो ये मैं एक चीज आईएमयू आपको, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी आप बता रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो ओके। ठीक है। बट मैं एक चीज बताऊंगा कि आज के डेट में ये कॉलेजेस मशरूम की तरह बहुत ज्यादा उग गए हैं, ये बिल्कुल, एक बिजनेस बन गया है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। हर कॉलेज से पास आउट करके आपको नौकरी मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं लेता। हम्म।
तो आप एक डिसेंट कॉलेज से करिए। जब आप इसमें अगर आना चाहते हैं तो थोड़ा रिसर्च करके आइए कि इस कॉलेज का प्लेसमेंट रेशो क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। इसने पिछले सेमेस्टर में इसने कितने बच्चों को प्लेस किया है, कितने बच्चों को नौकरी मिली है। क्योंकि यहाँ तो हमारा ये होता है ना कि कॉलेजेस में कंपनीज जाती हैं, वो इंटरव्यू लेती है, जैसा आपका होता है, हमारा भी सेम बिल्कुल प्लेसमेंट बिल्कुल। के थ्रू ही होता है। तो अगर प्लेसमेंट नहीं मिल रही तो आप फंस जाओगे, और काफी एक्सपेंसिव एजुकेशन है जो आज के डेट में, मैं आपने मुझे सवाल ये पूछा नहीं, बट मैं बता देता हूँ, जो आज के डेट में करीब करीब 8-10 लाख खर्चा हो जाता है इसके पीछे पढ़ाई लिखाई में। मतलब किसी बहुत भी अच्छा अच्छी किया, बहुत अच्छा किया आपने ये मेंशन किया। ये बहुत हाँ जरूरी सवाल है कि इस पढ़ाई हाँ में खर्चा कितना आता है करीब करीब। तो ये पूरी 4 हाँ साल जी की पढ़ाई में हाँ आप ये कह रहे हैं कि करीब 8 से 10 लाख का खर्चा आता है, 8 से 10 लाख आराम इंडियन से रुपीज अगर का। आप किसी डिसेंट कॉलेज से करोगे तो मतलब 8 लाख तो पकड़ ही लो आपका, क्योंकि रहना खाना कॉलेज फीस ठीक है, तो ठीक आराम है, से आ जाता है। मैं शायद 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तब 8 लाख रुपए तभी लग जाते थे, अभी शायद और बढ़ ठीक भी है, गया हो। ठीक तो है। अगर आप आ रहे हो और आपने 3 साल का ट्रेनिंग किया, ग्रेजुएशन किया, और आपको नौकरी नहीं मिली, तो फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और ये स्ट्रीम ऐसा है ना, लेकिन करेक्ट, हमारी पढ़ाई का यूज खाली यहीं पे है, और कहीं सही इसका बात यूज है, ही नहीं है। सही नॉटिकल बात है। साइंस का यूज आप कहाँ कर लोगे? जहाज चलाने में यूज कर सकते हो ना। करोगे। तो आपकी इसलिए ये नौकरी नहीं बहुत मिली। जरूरी है कि हाँ कॉलेज का सिलेक्शन बहुत अच्छा हो, अच्छे कॉलेज में ही हाँ आप रहें, क्योंकि आप हाँ काफी सारे पैसे लगाते हैं, 4 साल की पढ़ाई करते हम्म हैं, और उसके बाद जो हम्म मर्चेंट नेवी की नौकरी है ये कुछ ही जगहों पे मिलेगी। ये हाँ मर्चेंट, उस फील्ड को पढ़ के आप कहीं और नहीं जा सकते, आपको नहीं मर्चेंट नेवी में नहीं ही आना है, और हाँ उसकी अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड होती हैं। तो ये हाँ जरूरी है कि आप एक बहुत अच्छे कॉलेज से अपनी पढ़ाई करें। हाँ अ, हाँ। और कुछ जैसी अच्छी कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उन कंपनीज के, आप जब हम्म रिसर्च करेंगे आजकल गूगल में, तो कुछ बहुत अच्छी कंपनीज हैं जो केटर करती हैं मैनिंग मैनिंग मतलब मर्चेंट नेवी में मैन पावर सप्लाई करने के लिए। तो हम्म उन्होंने भी अपने कॉलेजेस खोले हैं, बॉम्बे में अच्छा। है, लोनावाला में है, हम्म पुणे के पास है। क्योंकि देखिए मैं यहाँ बोलूंगा तो एक तरह का एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, और मैं नहीं नहीं, नाम नहीं लेना बिल्कुल चाहता बिल्कुल बिल्कुल। हूँ। अगर अगर तो हमसे कोई दर्शक, कोई स्टूडेंट्स कांटेक्ट करते हैं, और अगर आपसे वो डायरेक्टली कोई हाँ मेंटरिंग चाहते हैं, कोई हेल्प चाहते हैं, तो हाँ वो हम उनको हाँ अलग से बता सकते हैं, हाँ। अगर तो अगर कुछ उसमें डिटेल ये चाहिए। मेरा उद्देश्य नहीं है कि, बट बिल्कुल। वहाँ क्या होता है कि क्योंकि वो कॉलेजेस उन कंपनी का खुद स्पॉन्सर किया हुआ है, एक तरह से वो कंपनीज ही चला रही हैं, वो मैनिंग कंपनीज। हम्म तो वहां से वो अपने शिप पे उन लड़कों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हम्म तो हम्म इट्स वेरी इजी। उसके बाद एक बार आपकी कैडेटशिप पूरी हो गई, आपने सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी निकाल ली एग्जाम्स, और मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट से आप सर्टिफाइड हो गए, तब हम्म तो आप किसी भी कंपनी में जा सकते हो और स्टे करो उसी कंपनी में भी। एंड दे आर वेरी गुड कंपनीज, आई विल से वेरी हम्म गुड कंपनीज टू सेल विद। मेरे बहुत बहुत फ्रेंड्स उनमें सेल करते हैं। दे देयर मतलब ट्रेनिंग स्ट्रक्चर इज वेरी गुड। अच्छा सो मैं जाता भी ऑडिट करने, कई कंपनीज उनमें से हैं जिनका ऑडिट मैं करता हूँ। तो आई रियली फील दे हैव डन अ गुड जॉब अच्छा। इन प्रोवाइडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मैरीटाइम ट्रेनिंग, मैरीटाइम एजुकेशन, मतलब काफी अच्छा। इन्वेस्ट किया है। तो बात सही भी है। देखिए, आप एक इंस्टीट्यूशन चला रहे हो, लेकिन अगर आपको एक क्वालिटी ऑफिसर्स या क्वालिटी मैन पावर चाहिए, तो यू शुड स्पेंड इन द मोस्ट पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट शुड गो इन ट्रेनिंग। ये तो हम्म हर जगह का, ये तो दुनिया का बिल्कुल। उसूल है कि अगर आप ट्रेन नहीं करोगे तो आगे वाली जनरेशन आएगी कैसे। तो उन इंस्टीट्यूट्स ने इनमें काफी पैसा खर्चा किया, एंड दे आर रियली डूइंग अ गुड जॉब। सो आई विल प्रिफर, मैं यही सजेशन दूंगा कि लुक आउट फॉर दोज कंपनीज गिविंग, जब आप जब वो लोग एडवर्टीजमेंट निकालते हैं कि उनके कॉलेजेस में कहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, एंड क्योंकि अगर उनका भी आप सेम उन फी स्ट्रक्चर होगा। क्योंकि अगर आप उन मैन पावर कंपनीज में जाते हैं जो कि इस हम्म इंडस्ट्री के लिए मैन पावर प्रोवाइड करती हैं, मर्चेंट नेवी इंडस्ट्री के लिए, और हम्म उनके खुद के हम्म कॉलेज में हम्म अगर आप जाते हैं, तो उससे आपके लिए हम्म, अपॉर्चुनिटीज अच्छी रहती है, प्लेसमेंट के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से हाँ जी कॉलेज के सिलेक्शन में आप उनको भी प्राथमिकता दे सकते हैं, उस तरह के कॉलेजेस को। हाँ। तो मैं बस यही एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन बोलूंगा कि बी जब आप इस फील्ड में आते हैं तो
नौकरी की व्यवस्था करके आइए, मीन्स प्लेसमेंट की व्यवस्था, नौकरी नहीं, प्लेसमेंट की व्यवस्था पहले देख लीजिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत महंगी है और पढ़ाई करने के बाद आपको वेट करना, और माँ बाप का इतना पैसा लगने के बाद अगर आप घर बैठे हुए हैं तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो वो एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन देखिए। और एक और चीज बताऊंगा कि नौकरियां थोड़ी कम हो रही हैं, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी ही रिसेशन में जा रहा है। ये इस समय कोरोना की वजह से, जो कोरोना क्राइसिस चल रही है दुनिया में, इसकी वजह से थोड़ा सा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, और उसकी वजह से आप कह रहे हो थोड़ा अपॉर्चुनिटीज अभी कम हो गई हैं। हाँ, बट हम यही फिर भी ये कहेंगे कि मतलब मैं एज अ इंडियन बोलता हूँ कि हम लोग इंडियंस के पास जो टेक्नोलॉजी है ना, जो सोचने का तरीका है, क्योंकि मैंने सेल किया है, मैंने बहुत नेशनैलिटीज के साथ सेल किया है, जो फॉल्ट फाइंडिंग या फिर क्राइसिस मैनेजमेंट का जो आइडिया हमारे पास है ना, वो किसी नेशनैलिटी के पास नहीं है। और वो टेक्नोलॉजी को हम हिंदी में बोलते हैं जुगाड़। जो जुगाड़ करने का तरीका हमें आता है वो कोई नहीं कर सकता है। बिल्कुल तो सही बात है। मे बी ये सीन पलटे, इन्होंने कई ओनर्स बहुत सस्ते प्रोफेशन या सस्ते लेबर के चलते जा रहे हैं, बट मे बी मेंटेनेंस इज अफेक्टिंग और परफॉर्मेंस इज अफेक्टिंग। सो आई स्टिल फील हमारा दिन है और हम रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आगे आने वाले सालों में, और आपने सारी बातें बताई, पॉजिटिव्स बताए, कुछ चैलेंजेस बताए, कुछ चीजों से जिनसे बचना चाहिए उसके बारे में बताया। अंत में आप क्या कहेंगे एज एन ओवरऑल मैसेज, एज ए समरी, आप क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स को? आने वाले सालों में आप क्या पॉजिटिव देखते हैं उनके लिए, और उनको इस करियर में आने के लिए आप एनकरेज करेंगे, और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कैरियर, मैं यही बोलूंगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरियर, क्योंकि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज थी। ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ ही हम लोग पढ़े लिखे हैं, मेरे पास भी अपॉर्चुनिटीज थी, बट आई चोज दिस प्रोफेशन बिकॉज आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। मैं कुछ अलग करना चाहता था और मैं सक्सेसफुल रहा, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस प्रोफेशन का। और आने वाले जो बच्चे आना चाहते हैं उनको भी यही बोलूंगा कि लगन और दृढ़ निश्चय के साथ आए, हाँ, कि भाई हमें रहना है। कोई ये सोच के ना आए कि हम अरे 2 साल 5 साल में हमने पैसा बनाना निकल जाना है, फिर तो आप इस प्रोफेशन का जो क्रीम है वो आप नहीं समझ पाओगे, जो चार्म है, जो मतलब ये है, और ये मतलब एक जो एडवेंचर है इस प्रोफेशन का, वो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये प्रोफेशन अलग है। ये प्रोफेशन एक नॉर्मल 9 to 5 की तरह नहीं है। आप घर से निकलते हो और आपकी माँ, आपकी वाइफ, एक समय पे माँ आती है, और फिर एक समय जब आपकी शादी हो जाती है वाइफ आती है आपको छोड़ने, एयरपोर्ट पे आप जा रहे हो 6 महीना 8 महीना 10 महीना। मेरे तो साथ ऐसा भी हुआ कि मैंने 14 महीने तक की भी सेलिंग एक स्ट्रेच में की है, तब मेरी शादी भी हो चुकी है, तो हो चुकी थी। तो आई कुड नॉट टेक माई वाइफ, मैं वाइफ को नहीं ले जा पाया था उस टाइम। तो ठीक है, तो थोड़े से मतलब आपसे ये प्रोफेशन आपसे डिमांडिंग है, क्योंकि कभी कभी आपको दूर रहना पड़ता है। हाँ, आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट फैसिलिटी तो इतनी हो गई कि आप कभी भी जुड़े रहते हो, बट फिर भी एक वो होता है। और मेरे जिंदगी का एक ही कहना था कि शादी होने के बाद मैं एक ही चीज कहता था कि when she calls me, she cannot stop me. बहुत बढ़िया। when she calls me, she cannot stop me. मतलब बहुत वो बढ़िया। दरिया जब मुझे बुलाती है तो जो मेरी लेडी है या मेरी बीवी है वो मुझे रोक नहीं सकती। अमित भाई, आप जो कह रहे हो कि बहुत इंटरेस्टिंग करियर है, बहुत अच्छा करियर है, लेकिन इसमें सेक्रीफाइस भी है। इसमें आपको सेक्रीफाइस भी करना होता है, फैमिली से दूर रहना होता है 6-6 8-8 महीने सेलिंग के लिए। और जो आपने वो एग्जाम्पल दिया कि सी और शी वाला, तो वो भी तभी हो पाता है जब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, और आपको बाय गॉड्स ग्रेस एक अच्छी फैमिली मिली है, और उनका सपोर्ट आपके साथ रहा है कि आप सक्सेसफुल होते गए इस फील्ड में और आगे बढ़ते गए। तो इसी के साथ मैं कहूंगा बहुत लंबी बात हमारी हुई, बहुत अच्छा लगा बात करके, और बहुत मजेदार और बहुत काम की बातें आपने बताई इस फील्ड के बारे में, और मर्चेंट नेवी के बारे में बहुत चीजें मुझे भी पता चली, और आई एम श्योर हमारे दर्शकों को भी पता चलेंगी।
तो अपना एकदम। कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।